दोस्तों, इस वीडियो में वेतन भुगतान और अवकाश इसके संबंधित मैं गुड न्यूज़ और खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं। इस जिले में हुआ नवंबर माह का वेतन प्राप्त। अब देखिए कि आज जो है वो 1 तारीख है, माफ़ कीजिएगा आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख होगा और 29 तारीख की रात में ही किसी जिले में जो है नवंबर महीने का वेतन प्राप्त हो गया है। नवंबर का एडवांस पेमेंट मिल चुका है और इस पे भी बात बात मैं करूंगा। कितने परसेंट डीए पे मिला है, इस डीए पे भी चर्चा की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से सभी शिक्षकों के लिए एक अहम दिन होगा। किस बात को लेकर के, इसके बारे में बात करेंगे। अब सबको मिलेगा ईएल का लाभ और अर्जित अवकाश के नियम को समझाऊंगा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर ये कैसे मिलेगा, क्या इसका क्राइटेरिया है, कब कैसे कौन सा लाभ मिलेगा, संपूर्ण पहलू पर चर्चा की जाएगी। तो निवेदन रहेगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो खबर है कि लखीसराय जिले ने बनाया रिकॉर्ड। नवंबर माह के अंतिम दिन यानी 30 नवंबर को ही शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान कर शिक्षा विभाग ने एक नई मिसाल कायम की। यानी लखीसराय पहला वैसा जिला बना है जो कि 30 नवंबर को ही यानी आज ही के दिन इसने क्या किया है, तो नवंबर महीने का जो अग्रिम वेतन है उसका भुगतान करके एक मिसाल कायम किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे साथी बोलेंगे मेरे जिले का नहीं आया है, तो जिस जिले से शुरुआत हो चुकी है मैं उस जिले की खबर लेके आया हूँ। आप सबका भी 2 से 3 दिनों के अंदर भुगतान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 10+2 शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। लखीसराय में +2 विद्यालयों में शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन प्राप्त हो गया है। ससमय पर भुगतान, शिक्षकों में खुशी। माह के अंत में ही वेतन मिल जाने से, जो कि पुराने माह के अंत यानी समझिए नवंबर का वेतन जो है, अभी यहाँ पे नवंबर खत्म भी नहीं हुआ था कि वेतन मिल गया। खुशी की लहर यह है कि विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली का प्रमाण है और बिहार के ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल टीचर अपडेट 247 से जुड़ना होगा। साथियों, यहाँ पे एक चीज और मैं बात करूंगा कि ये जो आप खबरें देख पा रहे हैं कि +2 के लखीसराय के कोई स्कूल है, वहाँ पे क्या हो गया है, तो टीचर्स को पेमेंट मिल चुका है नवंबर महीने का। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, जो कि बात चल रही थी बहुत समय से, 58% डीए के आधार पे पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं कि अभी एचआरएमएस टीम को शिक्षा विभाग का लेटर गया ही है, तो 58% डीए पे भुगतान तो नहीं हो पाया है। अब उम्मीद है कि अगले महीने या नए साल से ही ऐसा देखने को मिलेगा। अभी जो डीए भुगतान हुआ है वो ओनली 50% डीए, जो कि अभी पुराना जो डीए चल रहा है जो कि अपडेटेड नहीं हुआ है, तो 50% डीए पर ही लखीसराय में भी एडवांस पेमेंट नवंबर महीने का भुगतान हुआ है। तो टीचर अपडेट 247 चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो इस तरह की खबरें सबसे पहले बिल्कुल सटीक तरीके से आपको मिलेगी। चलिए अगली खबर को रुख करते हैं जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहाँ देखिए, बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए नए अवकाश नियमावली जारी। 1 जनवरी 2026 से बदलेंगे नियम। 1 जनवरी 2026 से अवकाश के कुछ नियम आए हुए हैं। उस अवकाश के नियम को समझ लीजिए। तो सभी सम्मानित शिक्षक साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, तो 1 जनवरी 2026 से शिक्षकों को भी अब अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश यानी अर्नड लीव, जिसको ईएल बोला जाता है, का लाभ मिलेगा। कब से? 1 जनवरी 2026 से सभी कोटि के शिक्षकों को क्या मिलेगा? ईएल का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत नो वर्क नो पे नहीं, बल्कि कार्य के बदले छुट्टी। नो वर्क नो पे तो खैर इसका प्रावधान है ही, आपके कार्य के बदले जो आपको छुट्टी मिलता है, या एक तरह से आप बोले कि अगर छुट्टियों के दिनों में अगर आप विभागीय काम कर रहे हैं तो उसका एक तरह से आपको जो है वेतन के रूप में जो पैसे मिलते हैं या फिर इसके लिए जो छुट्टियां मिलती है और लीव, उसी का प्रावधान है। तो नई व्यवस्था के तहत नो वर्क ये तो हो गया। अब यहाँ पे मुख्य नजर में देखिएगा, तो कुल अर्जित अवकाश, यहाँ समझिए इस चीज को, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को बढ़िया समझिएगा। कुल अर्जित अवकाश यानी टोटल ईएल जो होगा अब साल में, Welcome to our vacation. This is awesome, right? You're a special family. कुल 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। साल में कितने दिनों का अर्जित अवकाश? 30 दिनों का अर्जित अवकाश। पूरे साल में, एक साल में कितने दिनों का अर्जित अवकाश? 30 दिन का ईएल मिलेगा। और अग्रिम जमा, यहाँ देखिएगा ईएल का कुछ जो थोड़ा सा उसका एक तरह से जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल अवकाश के माध्यम से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ देखिएगा,
अग्रिम जमा, यहाँ पे आपको एडवांस क्रेडिट करना होता है अपने ईएल को, एडवांस क्रेडिट करना होता है। और आपके क्रेडिट का सिस्टम क्या है इसको भी समझाऊंगा मैं। तो अग्रिम जमा साल की शुरुआत में ही 10 दिन का अवकाश आपके खाते में जमा हो जाएगा ईएल के रूप में। साल के शुरुआत में ही 10 दिन का अवकाश जो होगा वो आपके खाते में जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, या बोलिए कि एक तरह से मतलब उधार आपका ईएल जो है वो साल के शुरुआत में ही आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, छुट्टी वाले अकाउंट में। उसके बाद जो आपका समर वेकेशन यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, कुल 45 दिन का ग्रीष्म अवकाश रहेगा। बाकी बचे 20 दिन कैसे मिलेंगे इसको ध्यान दीजिए। देखिए 20 दिन शुरुआत का 10 दिन आपके खाते में जमा हो गया। अब अगला 20 दिन जो होगा वो कैसे मिलेगा इस चीज को समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, चूंकि 10 दिन पहले ही मिल चुके हैं, जो कि मैंने बताया कि साल के शुरुआत में ही वो आपके खाते में जमा हो जाएंगे। शेष 20 अर्जित अवकाश इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने गर्मी की छुट्टियों 45 दिन में कितने दिन काम किया। अब इसी गणित को समझना है, यानी ये 20 दिनों के गणित को अब यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा पहला पॉइंट, यदि आपने गर्मी की छुट्टियों में 15 दिन काम किया है तो 7 ईएल मिलेगा। 45 दिनों की जो गर्मी की छुट्टी होगी उसमें अगर आपने 15 दिन काम किया तो ईएल के रूप में आपको 7 दिन का ईएल मिलेगा। ठीक है। यदि आपने 30 दिन काम किया है तो ईएल 14 मिलेगा आपको। मतलब अगर आपने 30 डेज काम किया है छुट्टियों के दिनों में तो आपको जो ईएल का लाभ मिलेगा वो 14 दिनों का मिलेगा। यदि आपने पूरे 45 दिन काम किया है, सोचिए अब 45 दिन गर्मी की छुट्टी थी और पूरे 45 का 45वां दिन आपने काम किया है तो पूरे 20 दिन ईएल मिलेंगे। ठीक है। यानी कुल मिला के बोला जाए तो 10 दिन एडवांस में जो आपके महीने में शुरुआत में जमा हुए थे, और 20 दिन आपके काम करने पे डिपेंड करता है कि आपने 20 दिन किस तरह से काम किया है। इस तरह से कुल मिला के 30 डेज का आपका ईएल मिलेगा। और अवकाश का जो नकदीकरण होगा यानी अवकाश का जो मतलब रिन्यूअल होगा वो कैसे होगा, तो आप अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिनों का ईएल ले सकते हैं। पूरे अपने सेवा के दौरान, पूरे सर्विस के दौरान ईएल आपको मैक्सिमम कितने दिनों का मिलेगा, 300 का मिलेगा। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो रिटायरमेंट के समय आपको जमा अवकाश ये जो कि 300 दिनों का होता है, इसके बदले में आपको नगद राशि का भुगतान किया जाएगा अंतिम वेतन के आधार पे। अंतिम वेतन के आधार पे अगर आप ईएल नहीं लेते हैं, एक भी ईएल नहीं लेते हैं या जितना भी कम लेते हैं ईएल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अंतिम दिनों में उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष क्या होता है देखिएगा, यह नियम उन शिक्षकों के लिए बहुत राहत भरा है जो छुट्टियों में भी विभागीय कार्यों में लगे रहते थे। अब उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, यह सब उनके सर्विस बुक में ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि ये वर्चुअल चीजें हैं, सर्विस बुक में भी ऐड होगा। तो इस जानकारी को आप अपनी सभी समूहों और ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को नियमों की सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद। तो दोस्तों ये ईएल और वेतन से संबंधित बहुत खास और अर्जेंट अपडेट्स थे जिसकी जानकारी सभी साथियों को होना चाहिए, और मुझे